बड़े बड़े माल दौलत वाले दुनिया में पैदा हुए। क्या आपने कारून का नाम नहीं सुना? क्या आपने कारून के खजानों के बारे में नहीं सुना? आज अगर 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए तो गांव के अंदर हाल ये, आदमी को आदमी नहीं समझता, सबसे कहता फिरता है झगड़े से डरता नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, 1,50,000 तुझ पे लगा दूंगा। और 1,50,000 पे इतराने वाले, 1,00,000-2 लाख पे इतराने वाले, जरा कारून का अंजाम तो देख ले। कारून को बड़ी दौलत दी अल्लाह ने, कितना नवाजा सुनो जरा। उसके खजाने नहीं, खजानों की चाबियां। यानी आप जैसे किसी कमरे के अंदर खजाना रख दो, उसकी चाबी कितनी एक होगी, मगर सुनो उसका कितना खजाना था, उसके पास कितना माल था। उसके खजानों की चाबियां ऊंटों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। तेरा दिमाग खराब हो गया 2-4 लाख में? थोड़े से पैसे कमाते तेरा ये आलम हो गया। आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। इतना खजाना था मगर अंजाम क्या हुआ जब अल्लाह ने पकड़ फरमाई ना। अच्छा एक चीज और बताएं हम आपको, हजरत आजकल आदमी दौलतमंद हो जाए, मालदार हो जाए, तो फिर वो कहता है जो मैं कहूं वही मानो, जो मैं बोलूं उसी पे सर हिलाओ, हाँ जी करो। और लोग भी ऐसे ही हो गए, हाँ जी करने वाले, हाँ जी जी। अभी देखना प्रधानी का इलेक्शन बस चंद ही दिन में तैयार है। 10,000 जिस प्रधान से पकड़ लिए बस हाँ जी। प्रधान जी वोट तुम्हारी, बेफिक्र रहो। और जैसे ही मौका लगेगा तो 5,000 दूसरे से मार के बेफिक्र रहो, मैंने अंदर सेटिंग तुम्हारी बनाई है। बोले मैं वैसे तो बाहर से 7 इनके हूँ, मगर ये मत समझियो वोट तुम्हारी है। इधर से भी मार लिया मौका, उधर से भी मार लिया। मैं तो आजकल प्रधानों को होशियार कर रहा हूँ, इन खुशामदियों से बच के रहो। ये हाँ जी वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं। और ये उस वक्त समझ में आते हैं जब प्रधान 2 वोटों से हारता है और पता लगता है वो कमबख्त बराबर में जो बैठता था वही है जिसने वोट नहीं दिए। तब बड़ा खुशामदी हो गए लोग, अजीब हाल हो गया। ना मेरे भाई हाँ जी न किया करो, जिसके साथ रहो दिल से रहो, जिसके साथ भी वादा कर लो अपने वादे निभाया करो, जबान के सच्चे रहो, कौलो फेल के पक्के रहो। दुनिया में कभी जिल्लत का सामना करना नहीं पड़ेगा, हमेशा लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब सुनो जरा मैं क्या बताना चाहता हूँ। आदमी पे पैसे आए, अकड़ गया, मगरूर हो गया, कहने लगा जो मैं कहूँ वो बात मान लो, जो मैं कहूँ वो बात सच है, जो मैं कहूँ मेरे मुंह से हर हर्फ सदाकत का निकलता है। याद रखो अजीजों, अब अगर कोई उसके सामने खड़ा हो जाए, अगर कोई उसे सच बात बताए, अगर कोई उसे आईना दिखाए, तो उसको फिक्र हो जाती है ये मेरे सामने खड़ा हो रहा है, इसको ठिकाने लगाया जाए। तो उसको कैसे ठिकाने लगाते हैं? 2 पुलिस वालों को बुला के कहते हैं अरे ये जो है ये बहुत तेज चल रहा है, इसे देखो, चाय पानी करवा देंगे तुम्हारा। किसी का लड़का कहीं बाहर अच्छे पैसे कमाने लगे, गांव में जरा नई मोटरसाइकिल निकाल के 2-4 राउंड मार दे इधर उधर, तो गांव का अमीर आदमी किसका है देख के कहे किसका है, ये बहुत उड़ा फिर रहा भाई, किसका है कि उसका है। अच्छा, तो फिर हिसाब लगाने लगता कहीं ऐसा ना हो कि ये बराबरी पे आ जाए, इसका इलाज करा।
तो फिर अपने वो जो होते हैं ना चम्मच, उन चम्मचों को लगाता कि भाई देखो तो सही जरा, कोई 2 नंबर का तो चक्कर नहीं है, इतना पैसा कहां से आ रहा है इसके पास। गवारा नहीं करता आदमी सामने अगर कोई खड़ा हो तो फिर क्या करता है, इल्जाम लगाता है, इल्जाम लगाता है। कारून बड़ा मालदार आदमी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ज़कात दो, ज़कात। इमाम साहब गांव में कहते होंगे कि भैया ज़कात दो, कभी ओशर को कहते होंगे दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़कात दो, बोला हाँ दे दूंगा, टाल गया। फिर फरमाया भाई ज़कात दो। अब इसने हिसाब लगाया, यार इतना माल है मेरा, जब कैलकुलेट किया तो बहुत ज़कात बन रही थी। अच्छा, हमने ये देखा है 2, 4, 5 हजार 10 हजार जिनकी ज़कात बनती है वो चौड़े होके दे के कहते हैं भैया मैं तो एक पाई का हिसाब लगा के पूरी ज़कात देता हूँ। मगर जब उसकी ज़कात 2 लाख बनने लगे तो फिर सटपटाता, बोले यार बहुत बन रही है, 2 लाख रुपए जा रहे हैं एक बार में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़कात दो, पहले टालता रहा, हिसाब लगाया तो सोचने लगा इतना माल चला जाएगा, तो फिर इसने कहा कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे छुटकारा पाऊं। अब इसने ये किया, इनकार तो किया ही किया, हजरत मूसा पे ही इल्जाम लगा दिया। थोड़े से पैसे एक औरत को दिए, बोला इन पे इल्जाम लगाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल दुखा। पैगंबर खुदा ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, या अल्लाह हद हो गई, इल्जाम मुझ पे लगा दिया, बोहतान लगा दिया, मौला कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, या अल्लाह इसका अंजाम दुनिया को दिखा दे। अल्लाह ने अंजाम दिखा दिया जमाने को। बड़ा माल था, बड़ा अपने माल पे इसे तकब्बुर था, मगर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इसे इसके खजानों के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अब ये जमीन में धंसता जा रहा है, अपना अंजाम देखता जा रहा है। कह रहे मूसा ये क्या हुआ? फरमाया कि ये तेरा अंजाम है। और सूफिया फरमाते हैं, उलमा अकाबिरीन फरमाते हैं कि कारून उस दिन से लेके आज तक जमीन में नीचे की तरफ धंसता ही जा रहा है, अंदर की तरफ धंसता चला जा रहा है। तो भैया अल्लाह अगर नवाजे, माल अता करे तो अकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तो बड़े बड़े घमंडी लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग जमीन में मिल गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। ऐ मेरे
भाइयों, वो लोग, वो जवान जो कब्रिस्तान में बुजुर्गों को देख के कहते थे चच्चा अब की बार तुम्हारा नंबर लगने वाला है, चच्चा तो बाकी रहे, खुद उनका नंबर लग गया। नंबर लगाने वाले कितने चले गए, कितने पहलवान हमने सड़क पे एक्सीडेंट में तड़पते देखे, कितने हमने दिमाग की नस फटने से मरते देखे, कितने दिल का दौरा पड़ने से मरते देखे। क्या औकात है इंसान तेरी, क्या हैसियत है इंसान तेरी, किस बात पे इतराता है, हुस्न पे इतराता है। हुस्न फानी है, जब तू बुढ़ापे की तरफ जाएगा छुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरे जुग्राफिये तेरा चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा। ऐ मेरे नौजवान किस बात पे इतराता है, ताकत पे इतराता है, अपने बाजुओं के जोर पे इतराता है। याद रख ले जब कमर झुक जाएगी, जब तेरे बाजुओं की ताकत कम पड़ जाएगी, हाल ये होगा तुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तू जो घमंड करता है एक दिन वो आएगा दीवार के सहारे से आगे चलेगा, किसी लाठी का सहारा लेकर चलेगा। जब कमर झुक जाएगी किस बात पे घमंड करता है, दौलत पे इतराता है। क्या तूने सुना नहीं कितने कितने मालदार, कितने कितने पैसे वाले, कितने कितने दौलत वाले अल्लाह ताला ने लम्हों में भिखारी बना दिया। क्या आपको याद नहीं है एक जलजला आया था तुर्की के अंदर, 2.5 मिनट सिर्फ, कितने 2.5 मिनट, एक जलजला 2.5 मिनट तहस नहस हो गया, लोगों के घर तबाह, फैक्ट्रियां तबाह, कारोबार तबाह। अपनी दौलत पे इतराने वाले 2.5 मिनट अल्लाह का कहर बर्दाश्त न कर सके। 2.5 मिनट के बाद में उनकी हालत ये थी, खाने के लिए भी भीख मांगते नजर आ रहे थे। आप गौर कीजिए भाई, किस बात का घमंड है, किस बात पर इतराते हो? अरे सुनो, वो तो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है, उसके प्यारे महबूब ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम गुनहगारों से ये प्यार का रिश्ता है कि बचे हुए हैं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, बड़ी शान है उसकी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो हमारा खुदा है, उसकी शान अल्लाह ने, जज़ाकल्लाह खैर, उस खुदा की शान उसका कलाम कुरान मजीद बयान करता है। कुरान मजीद में ऐलान हो गया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। फरमाया गया बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है,
सारे खजाने उसी के, असल बादशाहत उसी की, सारी दुनिया उसी की, सारी कायनात का मालिक वो, सारे खजानों का मालिक वो, बादशाहों का बादशाह वो, फकीरों को बादशाह बनाने वाला, बादशाहों को लम्हों में फकीर बनाने वाला, वो कादिर मुतलक, वो बड़ी शान वाला, उसका मकाम अल्लाह। उसने बड़े एहसान किए, मगर जानते हो उसका सबसे बड़ा एहसान क्या है? सबसे बड़ा फजल क्या है? सबसे बड़ा फजल ये है कि उसने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। ये उसका सबसे बड़ा एहसान है। हम गुनहगार, सियाकार, खताकार, मुजरिम, बदकार, जिंदगियां गुनाहों में डूबी हुई, ज़बानें हमारी चुगलियों से, गीबतों से, गंदी बातों से नापाक हो गईं। आज हमारी ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र उतना नहीं जितनी फजूल बातें। अगर वो अदल से काम ले तो मामला बड़ा खराब है हमारा, मगर उसने सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया, सैयदुल अंबिया का उम्मती बना दिया। फिर हम क्यों न कहें वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा किया, ये उसका सबसे बड़ा एहसान। लेकिन उम्मती होने की हैसियत से हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ताला ने एक दायरा बनाया है, उसी को हुदूदुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की हदें। और मिजाज दिया, हुक्म दिया कि इनसे बाहर ना निकलना, इनसे बाहर निकले तो फिर तुम्हारी पकड़ होगी, फिर तुम गिरफ्त में आ जाओगे। कौन कह रहा है? वो खुदा जिसने हमें पैदा किया। हमारा तो वजूद ही नहीं था, उसने पैदा किया। वो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। फरमाया गया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान कहता है जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है। जिंदगी और मौत का खालिक वही परवरदिगार, उसी ने जिंदगी को पैदा किया, उसी ने मौत को पैदा किया। वो हमारा रब। क्यों उसने जिंदगी को पैदा किया, क्यों मौत को पैदा किया, क्यों जिंदा करता है, क्यों मार देता है? क्या ये जरूरी था? ये भी तो हो सकता था जिंदा कर दिया तो खत्म बात, मौत ही ना आती। ये भी तो हो सकता था, लेकिन मौत क्यों? फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला। चेक करना है आपको, अमल कैसे करते हो, रब के शुक्रगुजार भी हो या नहीं, अल्लाह से मोहब्बत भी है या नहीं, इताअत गुजार भी हो या नहीं। अल्लाह ने नेक अमाल के लिए पैदा किया, इबादतों के लिए पैदा किया, और हम क्या कर रहे हैं? इबादतों को छोड़ के हमसे हर काम करवा लो, हर काम पे राजी है। झूठ हमसे बुलवा लो, गीबतें हमसे करवा लो, चुगलियां हमसे करवा लो,
तेरी मेरी बुराइयां करने को हम तैयार। गांव की चौपाल पे बैठकर दुनिया की बुराइयां कर देंगे। सारे गांव की बुराई तो करना मंजूर है, मगर अपनी बुराई पे नजर डालना गवारा नहीं है। अपनी तरफ नहीं देखते। अरे मियां, अल्लाह ने ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर ये ऐबों पे पर्दे पड़े न होते तो समझते हो क्या होता? मौला अली फरमाते हैं, अगर एक दूसरे के ऐब एक दूसरे पे जाहिर हो जाए ना इंसानों में, तो ये हाल होगा, नफरत करेंगे आपस में, एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। मगर क्या है साहब, ऊपर से उजला लिबास पहना, चमचमाते कपड़े, जाहिर संवार लिया, बातिन को न संवार सके। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मौत का कॉन्सेप्ट रखा कि अपनी औकात मत भूलना। इधर अकड़ने वाले अकड़ कितना अकड़ेगा, कर गुरूर कितना गुरूर करेगा, कर तकब्बुर कितना करेगा, भर उड़ान कितनी उड़ान भरेगा। जो करना है कर ले, मगर इतना याद रख ले, एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया है, तेरा जोर खत्म हो जाएगा। तू चाहे जितना बड़ा पहलवान है, तेरी पहलवानी खाक में मिल जाएगी। अब तेरे हाथ तो वही है जिनसे तू बड़ा वजन उठाता था, मगर अब उस हाथ से मक्खी नहीं उड़ा सकता। फिर खत्म। बड़े डोले शोले दिखाता फिरता था ना, अब मक्खी नहीं उड़ा पाएगा। अल्लाह ने मुकर्रर किया है दिन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया है, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाएगी। एक लम्हा आगे नहीं होगा, एक लम्हा पीछे नहीं होगा।